नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ, यानी कि शनि जो है शुभता के प्रतीक हैं। मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि शनि और धन का क्या संबंध है। यदि शनि की आराधना करके आप किस तरह से धन अर्जन कर सकते हैं और धन संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, संपदा को बढ़ा सकते हैं, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है शनि की आराधना करके, जबकि शनि के नाम से सभी को डराया जाता है और हम सभी जानते हैं कि शनि का नाम लेते ही सभी को पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शनि जो है जीवन में आध्यात्मिक प्रगति, जीवन में मानसिक शारीरिक प्रगति, समृद्धि और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। और जहाँ तक शनि और धन का संबंध है तो मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5, शनि की 19 साल की महादशा, शनि की अढ़ैया, यदि इन सभी में विशेष उपाय कर लिया जाए तो जीवन भर आपको जो है धन संपदा अविरल रूप से प्राप्त होती रहेगी। और इसका निश्चित रूप से सभी को प्रयास करना चाहिए, यही हमारा संदेश है। आपके कॉल भी आमंत्रित हैं और हमारे जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा करेंगे। जहां तक धन की बात है तो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, शनि यदि आपके एकादश भाव में हैं तो शनि के संबंध में कहा गया है कि जहां पे, क्योंकि वायु तत्व प्रधान है शनि, तो यदि एकादश भाव में शनि विद्यमान है और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में किसी अन्य, जैसे शनि यदि एकादश भाव में हो तो 5वें भाव में चंद्र ना हो, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए। तो यदि ऐसा ना हो और शनि एकादश भाव में बैठे हैं, आप देखेंगे जीवन में समृद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप शनि संबंधी उपाय करते जाएं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के दर्शन करके तिल्ली का तेल और काली उड़द एक सफेद कपड़े में बांधकर उसको तिल्ली के तेल में डुबाकर यदि आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे शनिदेव को, आप प्रत्येक शनिवार को इस क्रिया को करते जाइए, आप देखेंगे कि लगभग 6 माह में आपकी स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। कर्ज की यदि समस्या है, कर्ज की अधिकता से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुके हैं, जीवन अशांत हो चुका है, परिवार में किसी तरह का असंतोष फैला हुआ है, ये सभी बातें यदि आपके जीवन में आ रही हैं तो निश्चित रूप से यदि आप शनि संबंधी उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में कर्ज जो हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। असल में बात यह है कि कर्ज कब कम होते हैं? कर्ज तब कम होते हैं जब आय बढ़ती है। तो शनि संबंधी क्रियाओं से आय बढ़ती चली जाएगी और कर्ज कम होते चले जाएंगे। ये यदि लगातार आप उपाय करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूं आगे, आप ये उपाय करते जाएंगे तो आपको लाभ होगा। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुके हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं आपको, तो काला कपड़ा लीजिए, लगभग 1.25 मीटर का काला कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए, नारियल लीजिए 2, दोनों के साथ एक दवात की शीशी, नीली दवात की शीशी, उसको रख दीजिए, कुछ काली तिल, कुछ काली उड़द, कुछ काली मिर्च, ये तीनों तत्वों को उस काले कपड़े में बांध दीजिए। बांधकर किसी भी नदी या सरोवर के निकट जाइए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 20 मिनट तक नदी के किनारे या सरोवर के किनारे खड़े होकर जाप कर लीजिए, इस काले कपड़े में बंधे हुए नारियल को हाथ में रखकर। उसके बाद इसको प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा लगातार लगभग 7 शनिवार करके देखिए। ये 7 शनिवार करने से कर्ज संबंधी समस्या में आपको अवश्य लाभ होगा और जीवन में प्रगति भी होगी। एक और बात मैं बता दूं, स्वास्थ्य खराब होने से भी धन हानि होती है। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य लाभ हो नहीं पा रहा है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने से परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? जब भी ऐसी स्थिति आपकी बन पड़े कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, धन व्यर्थ जा रहा है, डॉक्टरों के पास धन चला जा रहा है, क्या करें ऐसे समय में? ऐसे समय में आपको निश्चित रूप से काली जी की आराधना करनी चाहिए। काली जी की आराधना प्रत्येक शनिवार को यदि आप करेंगे, किसी भी काली मंदिर में चले जाएं, रात्रि के समय लगभग 8 बजे के आसपास रात्रि के समय जाएं, एक तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। जी, तिल्ली। इसी बीच कॉलर आ गए हमारे पास, हम कॉलर अटेंड करते हैं। रवि वर्मा जी हैं रायपुर से। रवि जी बताइए।
आपका डेट ऑफ बर्थ? पंडित जी प्रणाम। जी पंडित जी, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ गुड़ियारी से, और मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ जी और एक छोटा सा व्यवसाय है मेरा जी। और शनिवार को मतलब ऐसा कुछ होता है कि पता नहीं क्यों ग्राहकी ज्यादा नहीं होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मुझे। जी, आवाज कट रही है आपकी। जी, मैं शनिवार को मेरा आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी आपको जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, फिर से दोहराएं। 12/5/73। 12/5/73। टाइम बोलें। 48 के आसपास। जन्म का समय बोलिए जल्दी। 11:48 सुबह। 11:48 सुबह। जी, क्या जी। समस्या है बताइए। जी देखिए, क्या है कि मैं एक किराना का छोटा सा काम है मेरा, और बाकी दिन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन शनिवार को पिछले 2-3 सालों से पता नहीं शनिवार को ही ऐसा है कि ग्राहकी मेरी सही से नहीं हो पाती है महाराज जी। जी, देखिए मैं आपकी कुंडली में स्थिति देख रहा हूँ। आपका जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कन्या राशि में आता है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में जो है आय भाव में, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, 11वें भाव में शनि है, लेकिन उसके साथ शुक्र की उपस्थिति है और शनि अष्टमेश है आपकी कुंडली में। हो सकता है कि आपको शनिवार को किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही हो, लेकिन मेरा निवेदन यह रहेगा कि शनि संबंधी जो मैं क्रिया बताऊंगा वो कर लीजिए, आपको लाभ होगा। आपको करना क्या चाहिए, 8 काली मिर्च ले लेना है। 8 काली मिर्च, एक एक काली मिर्च को अपने हाथ में रखते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक एक बार अपने सर से उतारना है और ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र बोलते जाना है, काली मिर्च को रखते जाना है। इस तरह से 8 काली मिर्ची से करना है। उसके बाद ये काली मिर्च को ले जाकर जल में प्रवाहित कर लेना है। घर आके हाथ पैर धो के शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। यह क्रिया आप प्रत्येक शनिवार को करते चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3.5-4 महीने में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। जी, बिलासपुर से हमारे पास एक कॉलर हैं। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। जी मैं जीपी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जीपी सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार पंडित जी, मेरे भविष्य में मतलब मुझे एमएलए या सांसद बनने का कोई योग है क्या? जी आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/7/77 है पंडित जी। समय मॉर्निंग 7:30 बजे। जी, आपने पूछा है एमएलए बनने का या किसी तरह से या किसी भी तरह कोई पॉलिटिकल सक्सेस की बात कर रहे हैं आप? जी। बिल्कुल जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में जो है स्वग्रही मंगल है दशम भाव में। दशम भाव निर्धारित करता है कि आप कैसे क्या बन सकते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप आपको मिल सकती है। आपके घर के समीप टर्निंग के बाद एक हनुमान जी का मंदिर है मेन रोड के करीब। इस मंदिर में आप प्रत्येक मंगलवार को जाना प्रारंभ कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए। एक होता है हनुमान बाहुक, इसका पाठ करना प्रारंभ कीजिए। ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। 2029, 30, 31 ये 3 वर्ष में आप पॉलिटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। साक्षी जी दुर्ग से हैं। साक्षी जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी पंडित जी 22 सितंबर 2002। 22 सितंबर 2002। समय बताएंगे? दोपहर के 12:45। जी बताइए क्या समस्या है साक्षी जी? पंडित जी मुझे ये जानना था कि क्या आप बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? जी देखिए, अभी आप 23 साल की हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है आपका, शनि प्रधान नक्षत्र होता है ये, जो कि मीन राशि में आता है। और जैसा कि आप जानती हैं कि मीन राशि पे अभी शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण है, और चूंकि शनि आपके पति के स्थान पे आके बैठा हुआ है, वो ये संकेत देता है कि विवाह में विलंब हो सकता है। लेकिन जब भी शनि सप्तम भाव में यानी कि पति के स्थान पर बैठ जाते हैं तो विवाह में विलंब तो हो सकता है, लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित दिक्कतें नहीं होती। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप जो है दुर्गा सप्तशती में वर्णित
अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 3 बार करना प्रारंभ कर दीजिए, घी का दीपक जलाकर। ये यदि आप करना प्रारंभ करेंगी, साथ ही साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में पीले फल चढ़ाना प्रारंभ करेंगी और विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करेंगी, तो आपका विवाह मुझे लगता है 2026 के पहले 4 महीने में कहीं हो जाना चाहिए। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था शनि और धन योग के बारे में कि यदि किसी भी तरह से कर्ज संबंधी समस्या है तो काले कपड़े में जो पदार्थ मैंने बताया वो सब बांधकर उतार कर अपने ऊपर से और इसको प्रवाहित कर दें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी तरह से कोई पारिवारिक विवाद है जिसके कारण आप परेशान हैं और उन पारिवारिक विवादों के चलते धन का व्यय ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण शनि हो सकता है। यदि शनि किसी भी तरह से आपके 9वें भाव में या 3य भाव में है तो पारिवारिक क्लेश की समस्या का कारण बन सकता है, यदि पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि कभी भी आपको ऐसा लगे कि पारिवारिक संपन्नता से उसमें दिक्कत आ रही है तो मैं आपको उपाय बताऊंगा निश्चित रूप से। जहाँ तक उपाय की बात है तो उपाय ये है कि आप प्रत्येक शनिवार को तिल्ली के तेल का दीपक अपने घर की सीढ़ी के पास वाले दरवाजे पर जलाकर रखना प्रारंभ करें। प्रतिदिन भी कर सकते हैं इस क्रिया को या प्रत्येक शनिवार को कीजिए। आप देखेंगे कि घर में शांति आना प्रारंभ हो जाएगी और जो भी दिक्कतें हैं उनका ह्रास हो जाएगा। और दूसरी चीज़, सामूहिक रूप से शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से भी लाभ होता है पारिवारिक क्लेश में। तो यदि सामूहिक रूप से प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लें तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर, यदि ये क्रिया को करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पारिवारिक क्लेश खत्म होंगे और धन का जो भी अपव्यय हो रहा है उसमें भी आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। लगातार क्रिया को करें, ये ना देखें कि लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको लाभ अवश्य होगा किसी एक समय पर, किसी को 3 महीने में लाभ हो जाता है, किसी को 6 महीने में लाभ होता है। क्रिया को अवश्य करें। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि धन संबंधी ऐसी स्थिति बन गई है कि आपके धन किसी के पास फंस गए हैं, आपका धन जो है आ नहीं रहा है, आपने क्रेडिट पे किसी को सामान दे दिया और वो आपका धन वापस नहीं कर पा रहा है, बहुत लोगों को ये समस्या होती है। तो ये समस्या जब भी रहे तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि किसी भी शनि मंदिर में जाकर आप शनि प्रतिमा के या शनि के गर्भगृह में जाकर या उसके समीप जाकर छाता खोलकर खड़े हो जाएं। छाता खोलकर खड़े होकर शनि मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। लगभग 5 मिनट से 7 मिनट करें और उसके पश्चात वो छतरी को वहीं छोड़कर आ जाए। यदि ये करेंगे आप तो आप देखेंगे कि यदि किसी भी तरह से पैसा रुका हुआ है जिसके कारण आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, ऐसी भी स्थिति बहुत लोगों के साथ बनती है, तो ऐसी समस्याओं में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपका पैसा वापस आना प्रारंभ हो जाएगा। चर्चा करते हैं आगे। यदि शनि संबंधी कोई दोष आपको उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण आपके पैरों में तकलीफ आ रही है, जिसके कारण आपको धनहानि हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शारीरिक स्थिति जी। इसी बीच एक कॉलर आ गए भोपाल से। नमस्कार। हेलो, नमस्कार पंडित जी, प्रणाम जी। नमस्कार, बोलिए। कैसे हैं आप जी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 जनवरी सन 1999 जी। समय बताएंगे? समय प्रातः 3:30 से 4 बजे। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, मुझे इस समय पता नहीं नींद नहीं आती है प्रॉपर, यानी मैं कितना भी थका रहूँ, कितनी भी समस्या रहे, आंखों में नींद भारी है, पूरा मतलब पूरा शरीर में दर्द है, फिर भी नींद नहीं आती। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद सो पाता हूँ, कई बार तो ऐसा लगता है जी नींद बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। असल में आपकी कुंडली में जो है ग्रहण दोष है, सूर्य और केतु की युति बन रही है। जब भी सूर्य और केतु की युति होगी तो निद्रा में अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या फिर पारिवारिक चिंताएं आ जाती हैं या अन्य ऐसे तनाव जो हैं ही नहीं वो भी दिमाग में घूमने लग जाते हैं। यही समस्या आपके साथ है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप
प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल देना प्रारंभ कीजिए गुड़ मिलाकर। और दूसरा, शिव जी का अभिषेक कीजिए प्रत्येक सोमवार को शहद से। और आखिरी उपाय आपको बता रहा हूं कि 8 लहसुन की कली ले लीजिए, हाथ में रखिए, शनि मंत्र का जाप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र का जाप करके इसको तकिए के नीचे रख दीजिए और सोइए। इसका उपयोग आप 5 से 6 दिन कर सकते हैं। करके देखिए, आपको नींद आना प्रारंभ हो जाएगी और बेवजह के तनाव से भी मुक्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम शनि से संबंधित उपायों की चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी भी तरह से पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, जिसके कारण आप कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जब स्थिति बने तो यह भी शनि के कारण हो सकता है। शनि यदि अष्टम भाव में हो या 6वें भाव में हो तो इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, जिससे काम में अवरोध आए, ये उत्पन्न हो जाता है। करना क्या चाहिए? ऐसे समय में आपको प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने ऊपर से 1 मुट्ठी काली तिल उतारकर, लगभग इसको उतारें आप 1 बार या 19 बार, आपको जैसा समय लगे उस अनुसार उतार लीजिए। उतार के इस काली तिल को नल के जल से ही बहा दीजिए या जैसे भी आप बहाना चाहें बहा दीजिए। इसको कम से कम 16 दिन आप कीजिए। ये यदि करना आप प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर में एक जो जकड़न है या किसी तरह का दर्द है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। मेरा निवेदन सभी से रहेगा कि वो शनि मंत्रों का जाप अवश्य करें। विशेष रूप से वर्तमान संदर्भों में यदि वे लोग जो सिंह राशि के हैं, धनु राशि के हैं, कुंभ, मीन और मेष राशि के हैं, ये जातक जो हैं शनि मंत्रों का जाप अवश्य करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शांभवी जी हैं प्रयागराज से। शांभवी जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार पंडित जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे करियर की शुरुआत में शनि का कोई प्रभाव तो नहीं है ना? तो आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 अक्टूबर 2002। समय बोलिए। समय तो नहीं पता। सुबह शाम कुछ? रात शाम टाइम में हुआ था जी। देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली जो है तुला लग्न की कुंडली है और करियर में बाधा की बात मुझे नहीं नजर आती, लेकिन राहु अष्टम भाव में है। देखिए, जब भी राहु अष्टम भाव में होगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की देता है, लेकिन तनाव भी देता है। और आपका बृहस्पति उच्च का है, दशम भाव में है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि शिव जी की आराधना कीजिए। प्रत्येक सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करके या शिव मानस पूजा होती है, उपाय कीजिए, लाभ होगा। इसी बीच कोरबा से एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम मनेन्द्र नायक है जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 9/11/1982। समय बोलिए। 10:30 सुबह। क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं अभी ACCL कोरबा में नौकरी कर रहा हूँ जी। तो सर मैं अपना ट्रांसफर रायगढ़ में करवाना चाहता हूँ, तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? जी जी, देखिए, जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है तो मेरे ख्याल से पहले भी आपका ट्रांसफ़र 1-2 बार हो चुका है, जो स्थिति दिखती है। चंद्र की स्थिति जो है ट्रांसफ़र की चीज़ों को निर्धारित करती है। और आपकी कुंडली में यदि मैं महादशाओं को देखता हूँ तो आपकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान संदर्भों में स्थानांतरण नहीं दिख रहा है। 2026 जून जुलाई के बाद ऐसी स्थितियां बनेंगी, ऐसा हो सकता है। आपको करना क्या चाहिए? आपको शिव जी के मंदिर में जाकर प्रत्येक सोमवार को 1 मुट्ठी चावल चढ़ाकर जल चढ़ाना चाहिए, कीजिए, लाभ होगा। हर्षिता जी का कॉल है। हर्षिता जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? सर 4 अगस्त 2008। 4 अगस्त 2008। समय बोलिए। सर शाम के 6 बजे। जी, क्या जानना चाहती हैं हर्षिता जी? सर मुझे भी अपने करियर के लिए जानना है कि आगे मतलब कि कैसा रहेगा, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? जी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि की कुंडली है।
करियर की बात मैं यदि करूं आपकी, तो दशम भाव का स्वामी शुक्र है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। थोड़े से विघ्न हैं क्योंकि आपकी कुंडली में विष दोष है। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब यदि आपको प्राप्त करना है, स्वग्रही बृहस्पति है 12वें भाव पे, जो गवर्नमेंट जॉब आपको दिला सकता है। थोड़ा सा आलस्य का शिकार हैं आप, आलस्य से दूर रहिए, मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। 2027 के आसपास आपको जो है एक बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। शिव जी के मंदिर में दूध में काली तिल मिलाकर चढ़ाइए प्रत्येक सोमवार को, अवश्य लाभ होगा। और आज हमने चर्चा की शनि और धन योग के बारे में, और इसी के साथ आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है अब समाप्त होने जा रहा है। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप अगले सप्ताह भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।